हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं मेरा पहला सवाल है कि 4.32 में 2.42 जोड़ना है। तो देखिए यह ध्यान से देखिए, इसमें 0.2 अंक के बाद लगा हुआ है, अब इसमें भी 0.2 अंक के बाद लगा हुआ है। जब दशमलव बराबर स्थान पे होता है तो सवाल आसान होता है। देखिए कैसे, 2 और 2 कितना होता है 4, और 3 और 4 कितना होता है 7। अब जैसे यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे लगा दीजिए दशमलव, और 4 और 2 कितना होता है 6। ये देखिए मेरा हो गया दशमलव का जोड़। लेकिन ध्यान से समझिए, इसमें तो दशमलव बराबर जगह पे नहीं है, इसमें 0.2 अंक के बाद लगा हुआ है। अब इस सॉरी, यहाँ पे 1 अंक के बाद लगा हुआ है। अब यहाँ पे 0.12 नंबर पे लगा हुआ है। तब इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान समझना है। जैसे ऊपर है, जैसे 43.2 है, एक बार उतार लेना है 43.2 को। अब ध्यान से देखना है, दशमलव सीधा में नहीं है तो दशमलव को हम सीधा में करेंगे, अपने से करना है सीधा में। जब अपने से सीधा में करेंगे तो दशमलव इधर कितना कितना है, 3 है और 2 है, तो यहाँ पे लिख लेना है 3 और 2। अब देखिए इधर कितना अंक है, 1 है ना। अब जहां पे खाली बच रहा है वहां पे 0 मान के आप जोड़ दीजिए। ठीक, ये देखिए बन गया ऊपर वाला जैसा दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद, अब यहाँ भी 2 अंक के बाद। अब तो आप इसको करिए सकते हैं। जैसे देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 3 और 2 5। अब यहाँ पे दशमलव पे लगा दीजिए 0.3, अब ये कितना होता है 4, और 4 में 0 जोड़ देंगे 4। ये मेरा हो गया दशमलव का जोड़। लेकिन ध्यान से समझिए, इसमें जो है दशमलव 2 अंक के बाद है, 1 2 2 नंबर पे है, लेकिन इसमें दशमलव नहीं है। तब कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना है। एक बार कुछ भी नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना है, एक बार इसको ऊपर वाला उतार लेना है। 4.32, इसमें दशमलव नहीं है तो किसी भी अंक में दशमलव हमेशा दाएं तरफ छिपा रहता है, मतलब कि यहाँ पे दशमलव होगा। इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप अपने से लगाएंगे दशमलव। हम यहाँ पे मान लिए दशमलव, तो चलिए दशमलव को हम यहाँ पे लगा देते हैं सीधा में। ठीक, अब बताइए दशमलव की इधर कोई अंक है जी, नहीं ना, तो यहाँ पे हम 0 0 भर देंगे। ठीक, अब बताइए दशमलव इधर कितना अंक है, 2 है, 3 है और 2 है। अब तो आप इसको जोड़ ही ना सकते हैं, जोड़ दीजिए। 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 3 में 0 जोड़ देंगे 3, और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। 4 और 2 6, और 0 में 3 जोड़ेंगे 3, और 0 में 2 जोड़ देंगे 2। हो गया ये मेरा दशमलव का जोड़। अगर नहीं समझ में आया तो जैसे यहाँ पे देखिए, हमको जोड़ना हो गया 45 में 5 6.5, इसको जोड़ना है। तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाला में यहाँ पे देखिए दशमलव नहीं दिया हुआ है, अब यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, तब इसको कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 45 और जोड़ना है इसमें कितना 6.5, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जैसे बताया है जस्ट वैसे ही कर दीजिए। यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मान लेंगे कि दशमलव दाएं तरफ होगा, यहाँ पे छिपा होगा दशमलव। ठीक, अब ध्यान से देखना है, इसको एक बार फिर से यहाँ पे उतारना है। जैसे 45 दशमलव उतार दिए, अब दशमलव को हम अपने से सीधा में करेंगे। अब दशमलव की इधर कितना अंक है 5, अब इधर कितना अंक है 6, और जहाँ पे 0 बच जा रहा है वहां पे 0 भर के, जहां पे खाली जगह बच जा रहा है वहां पे 0 भर के जोड़ देंगे। 0 में 5 जोड़ेंगे 5, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। अब 5 6 11 के 1 हासिल कितना बच रहा है 1, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 1 हासिल 5। तो ये हो गया मेरा दशमलव का जोड़। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव के घटाव। पहला सवाल होता है कि 34.5 में से 12.3 घटाना है, तब इसको कैसे घटाएंगे। तो ध्यान से समझना है, यहाँ पे तो दशमलव बराबर बराबर जगह पे दे दिया हुआ है, तब तो आप आसानी से घटा सकते हैं। जैसे देखिए 5 में से 3 घटाएंगे 2, अब यहाँ पे लगा है दशमलव तो लगा दीजिए, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। यही मेरा दशमलव का घटाव हो गया। अब देखिए इसको करना है, इसमें दशमलव 1 अंक के बाद लगा हुआ है, इसमें 2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो दशमलव को तो हमको सीधा में करना पड़ेगा। तो चलिए दशमलव को सीधा में करने के लिए इसको एक बार उतारते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ पे 45 लिखेंगे, 45.6 उतार दिए। अब देखिए दशमलव को हम अपने से सीधा में करेंगे। जब अपने से दशमलव को सीधा में किए तो दशमलव की इधर कितना अंक है 3 है और 2 है, तो यहाँ पे लिख लेना है 3 और 2। अब बताइए इधर कितना अंक है 1, अब जहां पे खाली बच जा रहा है वहां पे 0 भर के घटा दीजिए इसको। अब देखिए इसको घटाना है, तो देखिए 0 में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा, बगल वाला से 1 हासिल मांगेगा, तो कितना हो गया 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है 5, 5 में से 3 घटाएंगे
तो 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया 4, और 4 में से 0 घटाएंगे तो 4। यही मेरा दशमलव का घटाव बन गया। अब जैसे इसको करना है तो देखिए यहाँ पे नीचे वाला में दशमलव दिया हुआ है और ऊपर वाला में नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने से मान लेंगे कि दशमलव दाएं तरफ यानी पीछे सबसे पीछे होगा। एक बार इस सवाल को उतार लेना है। कितना है 456 दशमलव। अब हम दशमलव को अपने से सीधा में करेंगे। दशमलव को अपने से सीधा में किए। अब इधर कितना अंक है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। अब इधर कितना अंक है 2 है और 1 है, और जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे 0 मान के घटाएंगे इसको। अब देखिए इसको घटाना है तो देखिए अब तो घट ही जाएगा ना, क्योंकि दशमलव बराबर जगह पे हो गया। 0 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा, बगल वाला इसको हासिल दिया तो कितना हो गया 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए। यहाँ पे कितना बचा हुआ है, एक हासिल दिया है तो 5 बचा हुआ है। 5 में से 2 घटाएंगे 3। अब यहाँ पे कितना है, ये तो हासिल नहीं दिया हुआ है। 5 में से घटाएंगे 4 और 4 में से 0 घटा देंगे तो 4। तो उम्मीद करते होंगे कि आप दशमलव के घटाव भी सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव के गुणा। हमको करना है 4.32 में 2 से गुना। तो चलिए हम गुना पहले करते हैं। गुना करने के लिए अभी दशमलव से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, जैसे विदाउट दशमलव गुणा करते हैं वैसे ही करना है। जैसे देखिए 2 का पहाड़ा 2 हाली पड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 2 चौका 8। अब बताइए कि इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, ऊपर में 1 2, तो यहाँ भी 1 2। बसो क्या यही दशमलव का गुना है। अगर इसको करना है तो देखिए इसको कैसे करना है, तो अभी दशमलव से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, पहले आप गुना कीजिए। चलिए 2 पच्चे 10 का 0, 2 दूना 4 1 5, 2 तिया 6 1 7। सॉरी यहाँ पे हासिल नहीं बचा है इसलिए 2 तिया 6 लिखेंगे और 2 चौका 8। अब इसके नीचे गुने का चिन्ह लगाना है। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। अब इसको आप जोड़ते हैं तो 0 में 0 जोड़ेंगे, इसको 0 समझते हैं तो 0 हो गया। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 और 7 13, 13 में हासिल जोड़े 14 के 4 हासिल 1, 8 9 17 17 1, 18 के 8 हासिल 1 और 2 में 1 हासिल जोड़ दिए 3। अब एक ऐसे ही उतार देंगे। अब ध्यान से देखना है ऊपर में दशमलव कितने नंबर पे लगा हुआ है, काउंट कीजिए 1 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 1 2। यहाँ पे जोड़ के जहाँ पे जोड़ने पर आता है वहां पे हमको दशमलव लगाना है। अब देखिए मेरा नेक्स्ट सवाल है, जैसे इसको हमको गुना करना है तो अभी आपको दशमलव से कोई मतलब नहीं रखना है, चुपचाप गुना कीजिए। 3 दूना 6, 3 त्रिके 9 और 3 चौका 12। फिर अगला करने के लिए गुने का चिन्ह लगाते हैं, फिर 2 से गुना करना है। 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब इसको आप जोड़िए 6 9 4 13 और 6 2 8 1 9 8 1 9। अब ध्यान से देखिए इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, ऊपर में 1 और नीचे में 1। अब 1 1 जोड़ लीजिए, 1 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पे हम 2 अंक के बाद लगाएंगे 1 2। आया बात समझ में। अब देखिए इसमें करना हमको, इसमें तो देखिए सबसे पहले हम गुना करेंगे, अभी दशमलव से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। तो चलिए गुना करते हैं। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। गुने का चिन्ह 2 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर डबल गुने का चिन्ह, फिर 1 से गुना करना है तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4। अब इसको आप जोड़िए। जैसे यहाँ पे देखिए ये सब तो इसको 0 समझते हैं, बताए थे ना अभी, काट कूट का मतलब 0, गुने का मतलब 0। तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 7 में जोड़ देंगे 7, 9 5 14 5 19 का 9 हासिल 1, 2 6 8 2 10 1 11 के 1 हासिल बना 1 और 8 और 1 9 और 9 और 3 12। अब एक हासिल भी बन रहा है का, हाँ 12 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13 के 3 हासिल 1, 4 और 1 5। अब देखिए कि ऊपर में दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है 1 2, तो यहाँ पे लिख लेना है 2। और नीचे में भी कितने अंक के बाद लगा हुआ है 1 2, तो 2 और 2 जोड़ के बोलना है। 2 और 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव का गुणा भी आ गया होगा समझ में। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव के भाग। जैसे हमको भाग करना है 2 से 4.8 में, तो चलिए हम भाग करते हैं। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है 2 बार में, इसलिए 4 में से 4 घटाएंगे काट कूट। अब इधर जाएंगे तो क्या लगा है दशमलव, तो यहाँ भी लगा दीजिए दशमलव, उतार देंगे 8। 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है 4 बार में,
तो 2 चौका 8 हो गया, यही मेरा दशमलव का भाग था। अब इसको करना है तो 3 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, डबल अंक ले लीजिए, कितना हो गया 12। 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में, 4 बार में 12। 12 में से 12 घटा देंगे, कुछ नहीं बचा। इधर जाएंगे तो क्या लगा है, दशमलव, तो यहाँ भी लगा दीजिए दशमलव। फिर ऊपर से कितना उतारिएगा, 1। 3 के पहाड़ा में 1 आता है जी, नहीं आता है, तो डबल अंक उतारने के लिए यहाँ पे 0 का यूज करेंगे। अब उतार लेंगे 5, कितना हो गया 15। 3 के पहाड़े में 15 कितने बार में आता है, 5 बार में, 3 5 15। यहाँ पे हम लिख लेंगे 15। 15 में से 15 घटा देंगे, कुछ नहीं। अगला सवाल है कि 5 से हमको 10.7 में भाग करना है, तो कीजिए भाग। 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है, तो अगर यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है तो आप यहाँ भी लिख दीजिए, क्योंकि आपको नहीं दिख भी नहीं सकता, इसलिए ऊपर लिख रहे हैं। 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में, 2 बार में, ठीक। अब देखिए 10 में से 10 घटा दिए, कुछ नहीं। इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, तो यहाँ भी लगा देंगे दशमलव। फिर ऊपर से कितना उतारेंगे, 7। 5 के पहाड़ा में 7 आता है, नहीं आता है। 7 से कम क्या आता है 5 के पहाड़ा में, 5 आता है, कितने बार में, 1 बार में। 5 एक कम 5। 7 में से 5 घटाएंगे 2। अब देखिए दशमलव लगा हुआ है, तो आप अपने से 0 उतारिएगा दशमलव की वजह से, तो कितना, जब 0 लगा दिए तो कितना हो गया 20। 5 के पहाड़ा में 20 आता है, हाँ जी आता है, कितने बार में, 4 बार में। 5 चौका 20, ये था। तो अब देखिए ये तो सिंपल भाग था। अगर मान लीजिए और भाग बड़ा कुछ आ गया तब उसको कैसे करेंगे, तो चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे अगला भाग है, जैसे हमको करना है 3 से भाग कर देना है 12.4 में। आपको दिखाई दे रहा है कि छोटा है, लेकिन है नहीं छोटा। जैसे देखिए कैसे, तो यहाँ पे हमको भाग करना है। 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ पे लिख लेना 3 चौका 12। 12 में से 12 घटा दिए, कुछ नहीं। अब देखिए इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, तो यहाँ भी लगा दीजिए दशमलव। फिर ऊपर से उतारिएगा 4। 3 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, नहीं आता है ना, तो 4 से कम क्या आता है, 1, 3 बार में। 4 में से 3 घटा दिए 1, फिर दशमलव लगा है तो उतार देंगे 0, कितना हो गया 10। 3 के पहाड़ा में 10 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है, नहीं आता है, तो 10 से कम का आता है 9, कितने बार में, 3 बार में। तो 3 त्रिका 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1, फिर दशमलव लगा हुआ है तो फिर उतार देंगे 0, कितना हो गया 10। 3 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, 9 आता है, कितने बार में, 3 बार में, यानी 10 में से 9 घटा देंगे 1, यानी कभी भी नहीं कटेगा। आप कितना भी काटिएगा नहीं कटेगा, इसलिए कमा लगा के डॉट डॉट भी कर सकते हैं, ऐसा भी भाग होता है। अब इसको आपको एक लास्ट प्रकार का भाग देखना है आपको। जैसे यहाँ पे आपको बताते हैं लास्ट भाग, मान लीजिए हमारा ऐसा है 0.2 से भाग करना है हमको, मान लीजिए इसमें करना है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तब इसको कैसे करिएगा, यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव है, तो ध्यान समझना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंश बटा हर के रूप में 4.57 और बट्टे में 0.2। आया बात समझ में, ऐसे हम लिख सकते हैं। भिन्न मतलब भाग को हम भिन्नों के रूप में भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 अंक के बाद। तो 1 0 कितने से स्टार्ट होता है, 10 से। कितना से स्टार्ट होता है, 10 से। अगर 2 0 की बात करते हैं तो 2 0 कैसे स्टार्ट हुआ, 100 से। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, एक 0 वाला नंबर से गुना कर देंगे, यानी 10 से। जब गुना करेंगे, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा 45.70, और इसमें जब गुना कीजिएगा तो 2.0 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए आपको मालूम होगा कि दशमलव के बाद का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक। दशमलव के बाद के 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 445.7 बट्टे में 2 भी लिख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में ना। अब देखना है आपको, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, इसमें भी 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो चलिए हम 0 लिख ही देते हैं। अब तो आप भाग कर ही सकते हैं ना, जैसे इस भाग को हम यहाँ पे कर देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 भागे 45.70। अब तो आप इसको भाग कर ही लेंगे। जैसे देखिए कैसे करना है, 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में, 2 बार में 4। अब इधर जाएंगे तो उतार देंगे फिर 5। 2 के पहाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है, 5 से कम 2 बार में 4। 5 में से 4 घटा देंगे 1। अब इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, तो लगा दीजिए दशमलव, फिर उतार देंगे 7, कितना हो गया 17। 2 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 17 से आगे ना जाए, तो 2 8 16। अब घटा दिए 1, फिर ऊपर से कितना उतार देंगे 0, कितना हो गया 10। 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो ये इसका हल हो गया। तो उम्मीद करते होंगे कि आप दशमलव का जोड़ घटाव गुणा और भाग सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।